हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज था NICL असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था जिसमें 1:30 PM रिपोर्टिंग टाइम थी। सबसे पहले सेंटर की बात करूँ तो इतने कम एस्पिरेंट्स मैंने पहली बार देखे सेंटर पर। मतलब कंपटीशन तो रहेगा क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 2 हैं पूरे हरियाणा में, बट एस्पिरेंट्स बहुत कम थे। बहुत कम लोगों ने आई थिंक फॉर्म फिल करा है। जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसीज़ हैं हरियाणा में, तो कितने ही लोग फॉर्म फिल करते, तो बहुत कम एस्पिरेंट्स थे। नेक्स्ट कमिंग टू एग्ज़ाम का लेवल बहुत इजी था। लाइक RBI असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था ना, उससे भी इजी लगा मुझे ये एग्ज़ाम। RRB क्लर्क लेवल जैसा आप लगा सकते हो या उससे इजी भी सोच सकते हो। बहुत इजी लेवल था इस एग्ज़ाम का। सबसे पहले इंग्लिश की बात करती हूँ गाइज। इंग्लिश का लेवल बहुत बहुत इजी था। इजी भी नहीं था, ईजीएस्ट था। इससे इजी एग्ज़ाम मैंने कभी नहीं देखा। इतनी इजी वो कैब आई हुई थी। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप स्मार्ट कीड़ा से इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स लगाया करो। उसमें बहुत इजी इंग्लिश होती है, वो कैब भी बहुत इजी होती है। आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। गाइडली से लगाओगे ना, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश देते हैं। और दूसरे प्लेटफॉर्म किसी से भी आप लगाओगे ना इंग्लिश, तो इतनी डिफ़िकल्ट इंग्लिश वहाँ दे देते हैं जो एग्ज़ाम में आती ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी परचेज़ नहीं करना है स्मार्ट कीड़ा से, तो एटलीस्ट आप इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स वहाँ से परचेज़ कर लेना, वो आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे। स्मार्ट कीड़ा इंग्लिश का लेवल जो रहता है वही एग्ज़ाम का लेवल रहता है। आप मेरी कोई भी वीडियो देख लेना, मैं हमेशा से इंग्लिश के लिए स्मार्ट कीड़ा पर ही रिलाई करती हूँ। तो इंग्लिश में RC आई थी, वो कैब के क्वेश्चंस आए थे बहुत इजी। एरर क्वेश्चंस आए थे, मिसस्पेल्ड वर्ड्स आए थे, फिलर्स आए थे, बहुत इजी थे ये सब। तो इंग्लिश मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे 12 मिनट्स में। उसके बाद बाकी के 8 मिनट्स में बैठकर मैंने पैरा जंबल सॉल्व करा था बड़ी शांति से। और उसका आंसर है जो मैंने मार्क करा है DBFAEC। आप प्लीज़ कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या मार्क करा है। आई थिंक यही आंसर होगा। A और E में मुझे डाउट हो रहा था, बट मैंने लास्ट में यही मार्क करा है DBFAEC। नेक्स्ट वॉज रीजनिंग अगेन वेरी इजी। सिर्फ एक यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, उसको करने में मुझे टाइम लगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन को, पजल को करने में टाइम नहीं लगा। पजल बहुत इजी आई हुई थी, स्क्वायर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, स्टैक बेस्ड, ऐसे पजल्स थी। मीनिंगफुल वर्ड जो मैंने बनाया वो है वांट। आप बताना कोई और भी वर्ड बन रहा है या नहीं। मैंने वांट ही वर्ड मार्क करा है। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस थे, कोडिंग के क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन ट्रिकी थी, जो ना मैंने स्टार्टिंग में पिक करी थी, बट वहाँ पर बहुत टाइम जा रहा था तो मैंने स्किप कर दिया और फिर लास्ट में आकर मैंने उसे अटेम्प्ट करा। ब्लड रिलेशन के जो आंसर मैंने मार्क करे हैं, दैट इज़ डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर एंड अंकल। तो ये जो ग्रैंडफादर वाला है ना, ये इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि CND इसमें आंसर आ सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट मैंने लास्ट में फिर ग्रैंडफादर ही मार्क करा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कंफर्म करना आपने क्या मार्क करा है। तो ये तीनों आंसर्स है ब्लड रिलेशन के, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन हो रही थी, तो ये आंसर्स मुझे याद है। इसमें मैंने फुल अटेम्प्ट करे रीजनिंग में। रीजनिंग वॉज ऑल्सो वेरी ईजी except this blood relation. So I attempted 35 questions in reasoning and I hope ये meaningful word वाला ठीक होगा। मैंने want ही मार्क करा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, कोई और वर्ड नहीं बन रहा था। आप बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वांट का इस बहुत इजी आया हुआ था। एरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो मुझसे होते ही नहीं है, और अभी 2 महीने से तो मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी, तब भी मैंने अटेम्प्ट कर लिए। एज का क्वेश्चन इतना इजी आया हुआ था, मतलब बहुत इजी एरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन थी, मिसिंग नंबर सीरीज थी, DI थे, एक टैबुलर बेस्ड। तो क्वांट में मैंने अटेम्प्ट करे 31। अब ये मत बोलना इतना इजी बोल रहे हो तो 35 अटेम्प्ट्स क्यों नहीं करे। ये क्वांट है, इसमें मुझसे इतने ही अटेम्प्ट होते हैं। 31 अटेम्प्ट्स करे मैंने क्वांट में। प्रैक्टिस होती तो शायद मैं 1-2 क्वेश्चंस और कर पाती। ओवरऑल पेपर का लेवल बहुत बहुत इजी था एंड आई थिंक कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। वैकेंसी वैसे भी 2 है, मुझे वैसे भी इससे कोई होप नहीं है। RBI असिस्टेंट पे 95 अटेम्प्ट्स कर रहे थे, तो मेरे मार्क्स 91-92 कुछ आए थे, और इसमें अब 96 अटेम्प्ट करें। आई डोंट नो कितने गलत होंगे कितने ठीक होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और वैकेंसी हरियाणा में 2 है। कोई बात नहीं, मैंने एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम वाज गुड, बहुत इजी एग्ज़ाम था, अच्छा लगा देखकर, एक्सपीरियंस हुआ इंश्योरेंस बेस्ड एग्ज़ाम देकर। सो येस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने ये अटेम्प्ट्स बताना एंड बताना कैसा लगा आपको इस एग्ज़ाम का लेवल। सो येस गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।